हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का। इससे पहले 10.1 इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक्सरसाइज जल्दी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम मोस्ट थ्योरम 10.2 जो थी हमारी वो यूज़ करने वाले हैं 10.2। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा है। पहले तो यहाँ पे इन क्वेश्चन 1 2 3 द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। इसमें फर्स्ट से लेकर जो थर्ड तक के क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब भी सर्कल्स, ट्राइंगल्स या इस टाइप के चैप्टर्स होते हैं तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद उसका डायग्राम बनाना रहता है, उसके बाद उसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो पहले तो बना देते हैं एक सर्कल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मतलब क्यू जो पॉइंट है वो बाहर है। तो हम एक लाइन बनाते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो टेंजेंट देखो यही होता है हमारा। पॉइंट क्यू बाहर होगा तो यहाँ पे ले लेते हैं हम पॉइंट क्यू। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर, तो लेंथ टेंजेंट की 24 सेंटीमीटर है। आराम आराम से डायग्राम बनाओ, अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होएगा। गलत डायग्राम, गलत पॉइंट्स प्लॉट कर दिए तो क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पॉइंट क्यू बनाया, टेंजेंट बनाई, 24 सेंटीमीटर का है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। क्यू से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब ये ओ हो गया, इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, रेडियस। रेडियस देखो यही होता है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम। ये हमें निकालना है आर, ये हो गया ओ, ये हो गया क्यू, इसको ले लो पी पॉइंट। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि जो नीचे एंगल बनता है वो कितना होता है, 90। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इन ट्राइंगल, जब भी ट्राइंगल दिख जाए राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में आ जानी चाहिए। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एच स्क्वायर कितना है इधर, मतलब हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है लिखेंगे हम पहले। पाई यूजिंग, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करना है, लिखते जाना है जो जो हम यूज कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ओपी का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर और ओपी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अभी 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस का 576, दोनों को करते हैं माइनस। 625 माइनस का 576, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। तो इधर आ जाएगा हमारा 49। तो आर की वैल्यू देखो, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो आर की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर। और ये हमारा हो गया इसका रेडियस, यही हमें निकालना था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फिगर देखो, अभी इसमें फिगर दे दिया है, दे रखा है टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स। टीपी और टी क्यू टू टेंजेंट्स हैं, ये रहा टीपी, ये रहा टी क्यू। एंगल पी ओ क्यू इज 110। फाइंड एंगल पी टी क्यू, ये जो एंगल है मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, पी टी ओ क्यू इज अ, मतलब ये पी टी ओ क्यू हमें दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमें दे रखा है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। और ये जो पी टी और पी क्यू है ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू द ट्राइंगल ओ पी क्यू इज 110 डिग्री। और ये जो पी टी और पी क्यू है ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं। ठीक है,
ठीक है, ये दोनों क्या हैं? टेंजेंट्स मीन्स पीटी और पीक्यू पीटी एंड पीक्यू आर टेंजेंट्स। अभी यहाँ पे देखो ये सेमी सर्कल बनता है अगर, तो 90 डिग्री के एंगल मतलब जो टेंजेंट्स पे जो एंगल्स बनते हैं, ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है पीटीओक्यू। तो हम लिखेंगे पहले पीटी पीक्यू टेंजेंट्स हैं, तो एंगल ओपीटी इज इक्वल्स टू 90 और दूसरा एंगल हो जाएगा एंगल ओक्यूटी इज इक्वल्स टू 90। तो इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है ये? ओपीटीक्यू एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू, इनका सम कितना हो जाएगा? चारों का सम 360 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ओ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, मतलब हमारे पास 110 डिग्री। एंगल पी देखो हमारा 90 डिग्री है, एंगल टी हमें निकालना है, एंगल क्यू हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 3 डिग्री। अभी क्या करेंगे? 110 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 290 डिग्री। 110 प्लस 90 हो गया 200, ठीक है। तो प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री में से 290 को कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा? यहाँ आया 070। तो 70 डिग्री हमारा क्या आ गया? एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80। इधर अभी डायग्राम नहीं देख रखा है, तो पहले हम बना देते हैं डायग्राम। सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल बनाते हैं। ये हो गया सर्कल। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, तो पॉइंट पी हम ले लेते हैं बार और दो टेंजेंट्स हैं, मतलब ये टेंजेंट पॉइंट पी हो गया ये, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स और यहाँ हो जाएगा सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। हमें निकालना है एंगल पी ओ ए, तो इसको लाइन को कर देते हैं हम जॉइन। हमें निकालना क्या है? एंगल पी ओ ए, तो इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला एंगल हमें निकालना है और हमें 80 डिग्री जो दे रखा है वो क्या है? सेंटर ओ, मतलब इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ये पूरा जो एंगल है ये दे रखा है हमें 80 डिग्री। अभी हम आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 90, हो जाएगा 90, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन पे आते हैं। जो जो दे रखा है पहले वो लिख देते हैं। एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री दे रखा है। ये हमें निकालना क्या है? एंगल पी ओ ए, तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स है, तो लिखते हैं हम पी ए एंड पी आर टेंजेंट्स। तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल पी ए ओ, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, तो एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू 90, एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों एंगल्स हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री इक्वल। अभी इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी
किसके इक्वल हो जाएगा? चारों का सम हो जाएगा 360 इक्वल। अभी एंगल पीएओ देखो हमने लिखा था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल एओबी हमारे पास नहीं है, प्लस एंगल ओबीपी कितना है? ओबीपी, ओबीपी भी 90 डिग्री होगा, यहाँ लिखा है हमने 90 डिग्री प्लस एंगल एपीबी। देखो अभी एंगल एंगल एपीबी हमारे पास दे रखा है 80 डिग्री, तो इस प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो 90 प्लस 90 हुआ 180, 180 प्लस 80 हुआ 260, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस का 2 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। एंगल ए ओ बी की वैल्यू आई 100 डिग्री, बट हमें क्या निकालना है? एंगल ए ओ पी, मतलब एंगल पी ओ ए। तो एंगल ए ओ बी जो है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ ए। के बीच में जो सेंटर लाइन है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एंगल को, तो एंगल एओबी हमारे पास 100 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पीओए। एंगल पीओए की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री, और ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 50 है। तो इसी टाइप से करने हैं हमें ये वाले क्वेश्चन। ये तो थर्ड क्वेश्चन तक चलो इजी क्वेश्चन थे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दे रखा है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट ends of diameter of a circle are parallel। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन भी साथ में आ गया है। हमें फोर्थ क्वेश्चन देखना है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब यहाँ पे एक बनाते हैं सर्कल, सेंटर ओ, टेंजेंट्स बनाने हैं एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, तो पहले डायमीटर बनाते हैं। डायमीटर मतलब सेंटर, जिस सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो हमारी डायमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या है? टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ डायमीटर, मतलब यहाँ पे एक टेंजेंट और एक टेंजेंट तो यहाँ बना दी हमने, और एक एंड पे, ये हो गई हमारी एक और टेंजेंट। अभी क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक को ले लेते हैं हम ए बी, और इसको ले लेते हैं सी डी, और इसको मान लो एक्स वाई। अभी देखो लिखना कैसे है, पहले लिखेंगे गिवन है हमारे पास ए बी, एक्स वाई इज द डायमीटर of a circle with center O, okay, and P and C are tangents at the ends of diameter। अभी प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे हम टू ए बी पैरेलल टू। अभी आ जाते हैं प्रूफ पे। अभी इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना है। क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ओ एक्स और ये जो वाई है ये क्या है? दोनों रेडियस है सर्कल की, ठीक है, रेडियस है, तो उससे क्या होगा? वी नो दैट जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन है तो पहले गिवन लिखना, उसके बाद टू प्रूफ,
उसके बाद आ जाना प्रूफ पे। तो वी नो दैट रेडियस ऑफ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, मींस ये जो ओ एक्स है परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो उससे क्या होगा हमारे पास, ध्यान से समझना है। नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर एंगल कौन से एंगल 90 डिग्री होंगे। पहले लिख देते हैं हम कि हमने परपेंडिकुलर बोला तो मींस ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू। ओके, अभी उसके बाद क्या लिखोगे, बाद क्या लिखोगे, ये वाला जो एंगल है ए एक्स ओ, एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड अभी ये ओ एक्स जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ये ओ एक्स एंगल ए एक्स ओ जो ए एक्स ओ जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल एंगल बी एक्स ओ ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अभी सेम इधर देखें हम ओ वाई, तो ये सी वाई ओ जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल, तो एंगल सी वाई ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ये वाला जो एंगल है एंगल डी वाई ओ ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल डी वाई ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी दोनों कंडीशन से देखो एंगल ए एक्स ओ, ये एंगल ए एक्स ओ जो है वो सी वाई ओ नहीं, ये एंगल ध्यान से समझना है, दूसरे पेन से मार्क करके समझाती हूँ मैं। ये एंगल ए एक्स ओ जो है वो इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले फिर समझते हैं। एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी वाई ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ध्यान से देखें तो हम यहाँ z बन रहा है, z बन रहा है मीन्स कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, तो हम लिखते हैं दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। सिमिलरली हम दूसरा एंगल देखें मीन्स एंगल बी एक्स ओ इज इक्वल्स टू ये बी एक्स ओ और सी वाई ओ ये भी आपस में इक्वल है, तो एंगल बी एक्स ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी वाई ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो लाइंस होती हैं दोनों वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर ये जो लाइन है ए बी पैरेलल टू सी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के इस टाइप से करना है, क्या डायग्राम बनेगा, कैसे करना है इसको सॉल्व। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। पहले हम बनाते हैं डायग्राम, मतलब सर्कल। अभी समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसमें अभी ये थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन हमारा, सारा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, अज्यूम करना रहता है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो हमने एक सर्कल बनाया पहले, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बना दिया हमने टेंजेंट, कि टेंजेंट की बात हो रही है तो यहाँ बना दिया हमने टेंजेंट। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब यहाँ पे हमारा हो गया सेंटर ओ। अभी परपेंडिकुलर मतलब नीचे जो लाइन जा रही है वो हो गई परपेंडिकुलर, तो यहाँ से बना दिया एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये हो जाएगी पी, ये लाइन हो जाएगी ए बी। ओके, अभी क्या करें आगे, इसको प्रूव करना है कि हमें ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी डायरेक्ट कैसे, मतलब इसको कैसे प्रूव करें, तो इसमें हम अज्यूम करेंगे। अज्यूम क्या करेंगे, मान लेते हैं डॉटेड लाइन से बनाएंगे एक लाइन, ये ओ क्यू लाइन बनाएंगे यहाँ से, उसके लिए बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है इसके,
जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम अज्यूम करते हैं। अज्यूम कैसे करते हैं मैं समझाती हूँ इधर और अच्छे से समझना है कि क्या-क्या लिखेंगे इसमें। तो पहले हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट let us assume that the line perpendicular to देखो जहाँ पे टेंजेंट मिलता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो लाइन परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये जैसा-जैसा लिख रही हूँ इसी टाइप से ये सब लिखना है इस क्वेश्चन में। तो लेट अस अज्यूम हमने मान लिया। समझते भी हैं और क्या-क्या लिखना है वो लिखते जाएँगे। पहले हम मान लेंगे कि एक लाइन जो है परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ let us assume that the line perpendicular at the point of contact to the tangent of the circle do not passes through the center O। मतलब सेंटर O से पास नहीं हो रही है, सेंटर Q से पास हो रही है, ठीक है? हमने माना है मतलब सेंटर Q नहीं, एक पॉइंट Q से। तो passes through the center O but passes through पॉइंट Q। पॉइंट Q से जो वो पास होएगी, तो उससे क्या हो जाएगा? Hence we have PQ perpendicular to AB। हमने पहले तो मान लिया कि O की जगह Q पॉइंट से पास हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो PQ है ये AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट क्या ये पॉसिबल है? क्या 2-2 लाइन्स एक 2-2 पॉइंट्स एक साथ कोइंसाइड कर सकते हैं? तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उसको लिखना कैसे? अभी हमें पता है कि ये करना है, बट जब लिखने की बारी आती है तो हमें समझ ही नहीं आता क्या लिखें, ठीक है? तो ये सब जो लिखना होता है, ये स्टेप बाय स्टेप इसी टाइप से लिखना होता है। तो हेंस वी हैव PQ परपेंडिकुलर टू AB हमने लिखा, तो एंगल एंगल क्या हो जाएगा? QPB एंगल QP इज इक्वल्स टू 90। लेकिन बट वी ऑल्सो वी हैव एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90। तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशंस फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल QPB इज इक्वल्स टू एंगल OPB। अभी देखो ये क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि 2-2 पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 2-2 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं? एक कंपास है, मतलब एक प्रोटेक्टर है, उसमें 2-2 90 डिग्री हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। एक ही 90 डिग्री का एंगल होता है, वो भी इसे स्ट्रेट मतलब जो एल बना रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने देखा कि एंगल QPB इज इक्वल्स टू एंगल OPB, बट दिस इज नॉट ट्रू एज़ there cannot be two center points। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, बट देयरफॉर तो आवर अजम्पशन, अब क्योंकि हमने अज्यूम किया था है ना, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया? सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस
OP is perpendicular to, there is only one point which passes through the center जिससे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़े से अभी इजी टाइप के क्वेश्चन आ गए। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इजी है, सर्कल बना देते हैं। तो हमारा सर्कल हो गया ये। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, टेंजेंट बना देते हैं, ये रहा टेंजेंट। ये मान लो ए पॉइंट, इसे ले लो सेंटर, सेंटर ओ। ठीक है, अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दे रखा है हमें, ये सब ज्वाइन कर देते हैं। हमारा और इसे भी ज्वाइन कर देते हैं। अभी क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए हो गया ये, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझो, टेंजेंट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो ये है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये पहले 5 सेंटीमीटर लिख दिया, तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दोगे, है ना। तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास टेंजेंट का लेंथ नहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब टेंजेंट का लेंथ है 4 और हमें निकालना है रेडियस। क्या अप्लाई होगा, दिमाग में आ जाना चाहिए। ये है हमारा टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसको मान लेते हैं हम पॉइंट बी। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, आर स्क्वायर प्लस 6। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 6, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 9 के इक्वल, आर की वैल्यू हो गई सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया रेडियस। इतना इजी था, खाली देखो कॉम्प्लिकेट करने के लिए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लिया है, तो 5 सेंटीमीटर आप नीचे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाइपोटेनियस तो लंबी साइड होती है, ठीक है, वो वाला डिस्टेंस हमें दे रखा है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सर्कल बनाने हैं कॉन्सेंट्रिक, एक के अंदर एक। तो एक बड़ा सर्कल लेते हैं, इसके अंदर आ जाएगा एक छोटा सर्कल। ठीक है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का ही रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। तो बना लेते हैं अंदर। ये सेंटर ओ, क्या रेडियस है बड़े वाले का, 5 सेंटीमीटर, तो इधर लिख देते हैं हम 5। और स्मॉल वाले का रेडियस कितना है, 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 3। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मीन्स कॉर्ड, कॉर्ड की बात हो रही है, तो क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड होगी वो ये है। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने बना दी लार्जर कॉर्ड की, ना लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, अभी इसमें हमको क्या निकालना है, ये ए मान लेते हैं इसको। हमें ए बी कॉर्ड का
वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से समझ। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि ओ मतलब ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 3, बड़े सर्कल का रेडियस है 5। हमें निकालना है कॉर्ड का कॉर्ड मतलब एबी कॉर्ड का वैल्यू, ठीक है? तो कैसे निकालें? अभी थोड़ा-सा इसमें हम चेंजेस लाएँगे। कैसे? तो देखो इसमें हमने ये डायग्राम बनाया, थोड़ा-सा हम इसको फिर से डायग्राम को बनाएँगे ताकि हमें जो निकालना है हमारे पास वो वैल्यूज़ आ जाए। तो ध्यान से समझना है हमें, ये पॉइंट ओ है, कॉर्ड एबी का वैल्यू निकालना है। स्मॉल सर्कल फिर से बना देती हूँ मैं, ये रहा एक स्मॉल सर्कल। ये टेंजेंट हमें निकालना है, ध्यान से समझना है। इसी डायग्राम को हम थोड़ा-सा मॉडिफाई कर रहे हैं, ये ए भी हमें निकालना है। हमारे पास ये स्मॉल रेडियस दे रखा है 3, मीन्स हम इसको ये वाला रेडियस ले लेते हैं 3, को ले लो 3 सेंटीमीटर, ठीक है? अभी बड़े वाले का जो रेडियस है, ये ओए भी तो बड़े वाले का रेडियस है, तो इसको हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है? अभी देखो क्वेश्चन कितना ईज़ी हो गया। ये है एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको नाम दे देते हैं हम, तो इन ट्रायंगल ओपीए क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ए स्क्वायर हम निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर हुआ 25, 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस का ए पी स्क्वायर, तो 25 में से 9 गया बचेगा 6 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। तो एपी की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। अभी एपी की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है टोटल एबी, तो एपी और पीबी तो जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों सेम होगी, तो एबी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एपी, तो एबी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ए वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कितना इजीली वो वाले क्वेश्चन सॉल्व हुए, अभी ये वाले भी देखो कैसे हम इजीली सॉल्व करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसके अंदर सर्कल है। प्रूव क्या करना है? AB प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी। कैसे करेंगे? तो पहले हम लिखते हैं गिवन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। नेक्स्ट टू प्रूव प्रूव क्या करना है हमें? ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी। प्रूफ पे आते हैं, तो क्या प्रूफ प्रूफ कैसे करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल, तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है टेंजेंट्स बन रहे हैं हर जगह से, तो ये जो टेंजेंट पॉइंट ए से बन रहा है वो ए पी और ए एस आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेम हम बी पॉइंट पे जाएंगे तो बी पी और बी क्यू आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे, हमें टेंजेंट का नॉलेज है, थ्योरम 10.2 हमें याद है कि अगर एक बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट्स जा रही हैं, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल। तो लिखेंगे कैसे इसको?
पहले हम पॉइंट ए से जाएंगे तो ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, अभी नेक्स्ट बी पॉइंट पे जाएंगे तो बी पी इज इक्वल्स टू डी क्यू। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। ओके, नेक्स्ट हम आ जाए सी पॉइंट पे तो सी आर इज इक्वल्स टू लिखेंगे हम सी आर इज इक्वल्स टू क्यू। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, इसको 1 ले 2 3 और लास्ट क्या हो जाएगा पॉइंट से, तो डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी। देखो कितना इजीली हो रहा है, जो हमें टेंजेंट्स की नॉलेज है उसको यूज हमने ये करा। अभी आगे क्या करोगे? देखो एपी और बीपी आपस में ऐड होते हैं तो ए बी बनाते हैं, टी आर और डी आर को आपस में ऐड करते हैं तो सी डी बनाते हैं, और वही हमें चाहिए। तो एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या होएगा, ये ए पी प्लस बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अभी जिन जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं उनको करते हैं, तो ए पी और बी पी आपस में हो जाएंगे, ऐड होके क्या बनाते हैं ए बी, और सी आर और डी आर आपस में ऐड होके बनाते हैं सी डी। ए एस के साथ आएगा डी एस, आपस में ऐड हो जाएंगे ये, और बी क्यू और सी क्यू आपस में ऐड होंगे, तो ए पी प्लस बी पी हो जाएगा ए बी, सी आर और डी आर हो जाएगा सी डी, ए एस और डी एस हो जाएगा ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा बी सी। और देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, तो यस, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, हुआ इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ दे रखा है एक फिगर, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash and B. Prove that angle AOB, ये वाला जो एंगल है एंगल AOB ये 90 डिग्री है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है एग्जाम में। तो इसका हम क्या देख लेंगे, पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स to prove एंगल AOB इक्वल्स टू 90। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन हमें कंस्ट्रक्शन करना है खाली। डॉटेड लाइंस लेंगे, यहाँ से हम O से लेकर C तक डॉटेड लाइन बना देंगे। ओके, अभी प्रूव कैसे करोगे इसको, तो ध्यान से देखो, हमने ज्वाइन कर दिया O और C को पहले, तो आगे क्या है, इन ट्राइंगल OPA। पहले मैं समझा देती हूँ, बाद में हम लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, पेन से हम मार्क कर लेते हैं, OPA एंड ट्राइंगल OCA। इन दोनों ट्राइंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे इसमें कैसे, तो उसको पहले हम अप्लाई करेंगे। देखो कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, साथ साथ लिखते जाते हैं, नहीं तो प्रूफ पे आते हैं। जॉइन O टू C, तो इन ट्राइंगल OPA
एंड ट्राइंगल ओ सी ए, ओ पी ए एंड ओ सी ए। ये जो ओपी लाइन है वो और ये जो ओसी लाइन है ये आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस। तो क्या लिखते हैं फर्स्ट हम, ओपी इक्वल्स टू ओसी रेडाई। नेक्स्ट क्या है, ओ ए और ओ ए इक्वल हो जाएंगे, कॉमन है दोनों में, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन। ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पी वाई एंड वाई सी, पी वाई इक्वल्स टू वाई सी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट वाई। अभी देखो इसमें क्या हो गया, ये साइड हो गई, ये भी साइड हो गई और ये भी साइड हो गई, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए। दोनों ट्राइंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अभी देखो इससे क्या आया, ये एंगल पी ओ ए, ये वाला जो एंगल है, और एंगल सी ओ ए, ये हो जाएंगे आपस में इक्वल बाय सी पी सी टी। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हैंस बाय सी पी सी टी एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ ए। दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है। दूसरा हम देखें तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल हैं, तो सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बार बार हमें लिखने की नीड नहीं है, खाली हम लिखेंगे सिमिलरली दीज टू ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके। अभी देखो ध्यान से समझना है, ये वाला जो ट्राइंगल हम लिखते हैं, ऑल्सो ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ सी। दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इधर भी दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल बाय सी पी सी टी एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। अभी देखो ये हमारे पास दे रखा है, हमारे हमें पता है कि पी क्यू क्या है, एक डायमीटर, तो पी क्यू इज अ डायमीटर और एक स्ट्रेट लाइन भी है, देयरफॉर पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सबका सम क्या हो गया, 180 डिग्री इक्वल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल पी ओ ए एंड एंगल सी ओ ए आपस में इक्वल है, तो हम इसको लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ ए। ठीक है, यही लिखेंगे हम आपस में इसको। देखो पी ओ ए एंड सी ओ है, इसको हम ले देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो क्यू ओ बी और ये इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके। अभी ये जो पी ओ ए है इसके इक्वल है सी ओ ए, तो हम इसको लिखते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ ए प्लस जो बी ओ क्यू है और बी ओ सी है इसको हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। टू दोनों में कॉमन आया, अंदर बचेगा एंगल पी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180। अभी एंगल पी ओ ए, ध्यान से देखना, ये देखो एंगल पी ओ ए, पी ओ ए को हम एंगल ए ओ सी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एंगल ए ओ सी लिखते हैं, और एंगल बी ओ सी को तो एंगल बी ओ सी लिखते हैं। ये 2 इसके पास जाएगा तो 90 डिग्री हो गया। अभी देखो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी आपस में मिला के बनाते हैं
एंगल AOB और ये हो जाता है 90 डिग्री और यही हमें क्या करना था? प्रूव। ये हो गया। 2 ट्रायंगल्स दोनों साइड के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एंगल्स इक्वल हो जाएँगे, उससे जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सर्कल बनाते हैं पहले। इसमें हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री कम होता है दो एंगल्स का। कैसे करना है इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट्स बनाने हैं पहले। एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया हमारा एक, और ये दूसरा। बना दिए दो टेंजेंट्स। पॉइंट हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट P, इधर सेंटर हो गया O, ये हो गया A पॉइंट, ये B पॉइंट। इन A और B पॉइंट्स को कर दो जॉइन, और इसको कर दो डॉटेड लाइन से जॉइन। ठीक है, अभी इसको करते हैं हम प्रूव। क्या करना है पहले तो, देखो हमें इसमें प्रूव करना है एंगल POA प्लस एंगल APB दोनों का सम 180 डिग्री है। इधर यही बोला है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। मतलब दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। एक ये वाला और ये वाला, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल है। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें अ सर्कल विद सेंटर O एंड A and P are two tangents। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू प्रूव। क्या करना है? एंगल AOB प्लस एंगल एंगल APP, इन दोनों का सम है 180 के इक्वल। सप्लीमेंट्री एंगल जब भी आ जाए तो समझ जाना कि क्या बोला है, 180 डिग्री इक्वल दो एंगल्स को प्रूव करना है। कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 डिग्री। अभी देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो हमने इधर क्या किया, देखो प्रूफ पे आते हैं। PA एंड PB टू टेंजेंट्स हैं। लेट A एंड P आर टू टेंजेंट्स। नेक्स्ट क्या लिखोगे? You know that radius is perpendicular to the tangent, therefore angle OAB equals to 90 डिग्री। ये एंगल OAP जो है वो 90 डिग्री इक्वल है, और एंगल OB जो है वो भी क्या है? 90 डिग्री इक्वल। एंड एंगल OB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। तो क्या करोगे अब? इन क्वाड्रिलेटरल
देखो टेंजेंट से तो हमारा हो गया ये 90 डिग्री है। इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ए इक्वल्स टू डिग्री। तो एंगल ओ ए पी कितना है 9। एंगल ए पी बी कितना है एंगल ए पी बी ये है हमारे पास प्लस पी बी ओ कितना है 90 और एंगल बी ओ ए या फिर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमारे पास बचा क्या क्या एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही क्या करना था हमें प्रूव सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं यही प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे सर्कल के अंदर। ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग नहीं सर्कल के बाहर पैरेललोग्राम हमें बनाना है। तो पैरेललो पहले हम क्या करते हैं सर्कल नहीं बनाते हैं पहले रोम्बस पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये लो पैरेललोग्राम इसके अंदर हमें सर्कल को फिक्स करना है तो कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम। ओके देखो कितना अच्छे से हमारा सेट हो गया अंदर। ये ले लो अभी पी बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमें सिंपल सा रोम्बस प्रूव करना है तो थोड़ा सा हम समझते हैं इसको एरियाज को। और ये पॉइंट्स को ले लेते हैं पी आर एस पॉइंट ओ सेंटर ओ। ठीक है पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अभी रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाए तो वो हो जाता है हमारा रोम्बस। तो गिवन क्या है हमें गिवन है हमें अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ABCD is the parallelogram to prove ABCD is a rhombus। फिर रोम्बस की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए ए बी और सी सारे आपस में इक्वल हो जाएं। तो हम क्या करेंगे देखो हम ध्यान से देखें तो टेंजेंट्स बन रहे हैं ये पॉइंट डी से ये दो टेंजेंट्स पॉइंट सी से ये दो टेंजेंट्स पॉइंट बी से ये दो टेंजेंट्स सब हम लिखेंगे इसमें। तो आ जाते हैं प्रूफ पे। पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे हम ए ऊपर है P इज इक्वल्स टू ए एस टेंजेंट्स drawn from point
ए। नेक्स्ट आएँगे बी पॉइंट पे, तो बी ई इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी। सी पॉइंट पे आते हैं, आर इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट डी पॉइंट पे आएँगे तो डी आर इज़ इक्वल्स टू एस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, अभी देखो ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है? AB और CD आपस में इक्वल होंगे और AD और BC आपस में इक्वल होंगे। कंडीशन होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पहले तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी आगे भी किया था, खाली उसमें अलग चीज़ प्रूव करनी थी। अभी इसमें रोम्बस प्रूव करना है। तो AP प्लस BP ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस C। AP BP हो जाएगा AB, CR DR हो जाएगा CD, AS DS हो जाएगा AD, PQ CQ हो जाएगा B। अभी देखो हमारे पास क्या है, ये पैरेललोग्राम है, तो हम लिखेंगे ABCD is a parallelogram, therefore AB is equals to and AD is equals to BC। ठीक है, अभी AB और CD आपस में इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस AB इज इक्वल्स टू AD और BC इक्वल हैं, तो ट्वाइस BC। तो इससे क्या आया, AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, अभी देखो AB और BC आपस में इक्वल हो गए, लेकिन BC जो है वो AD के इक्वल है, तो BC इज इक्वल्स टू AD। तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AD, और AB जो है वो CD के भी इक्वल है, तो इज इक्वल्स टू CD। तो ABCD क्या हो गया, ABCD इज अ रोम्बस। ये एक रोम्बस हो गया क्योंकि सारी साइड्स आपस में इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ ट्राइंगल ABC, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस है इसका 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स AB and AC। कैसे करोगे? ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें निकालनी है। थोड़ा-सा दिमाग लगाना है। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, रेडियस ही है ये सब, तो ये 4, 4। आगे क्या करेंगे इसमें? जॉइन कर दिया हमने सबको, ठीक है? इसको ले लेते हैं पॉइंट E, इसको ले लो F और इसको कर लो जॉइन, को भी करो जॉइन और इसको भी कर दो जॉइन। अभी देखो कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे कर। इधर आ जाओ डायग्राम पे शांति से थोड़ा-सा। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ये एक ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल। हीरोन्स फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा है। थोड़ा-सा हम उसको रिकॉल करते हैं। व्हाट इज़ हीरोन्स फॉर्मूला? वो वाला एरिया इसमें लग जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले हमने क्या किया, जॉइन किया। किस-किस को जॉइन किया? OB, OC, OA, देखो OB, OC, OA, OE एंड OF सब जॉइन हो गए।
ठीक है, अभी OD जो है OE और OF के इक्वल है, तो OD इज इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो अभी लिखेंगे क्या हम, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करो। सी पॉइंट पे आओ, CD और CF आपस में इक्वल होंगे, तो CD इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू, CD 6 है तो CF भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। दूसरा ये BD जो है वो BE के इक्वल होगा, दोनों 8 सेंटीमीटर, तो BD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, यहाँ तक हुआ। ऊपर वाले जो है टेंजेंट्स हैं मतलब AF एंड AE ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो AF इज इक्वल्स टू AE। अभी क्या करें हम नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो गया 6, ये हुआ 8, ये हुआ 6, इसको ले लेते हैं x, इसको भी ये भी हो जाएगा x, तो AF इज इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो अभी इसमें हमारे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए हमारे पास है, इसमें हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला भी लगाएंगे और नॉर्मल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो पहले हम लगा देते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, ये हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, AE प्लस ई इज इक्वल्स टू AE हो जाएगा x, B हो जाएगा 8। ये आई AB की वैल्यू। नेक्स्ट आएगा AC, तो AC की वैल्यू हो जाएगी AF प्लस F इज इक्वल्स टू AF कितना है x, AF कितना है 6, AC हो गया। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी BD प्लस C, तो ये हो जाएगा x 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, 3 साइड्स आ गई। तो इन ट्राइंगल ABC हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, पहले निकालेंगे S, सेमी पेरीमीटर क्या होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये होता है B, ये हो जाएगा C। तो x प्लस 8 x प्लस 6 प्लस 14 अपॉन का 2, तो ये होएगा 2x प्लस 20 अपॉन का 2 x प्लस 14। ये हमारा क्या हुआ, S का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमारे पास S आ गया, अभी हम लगाएंगे एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल A इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस S माइनस। ठीक है, अभी निकालते हैं इसका फॉर्म, मतलब S हमारे पास आया x प्लस 14, S माइनस ए कितना हो जाएगा, x प्लस 14 में से माइनस करेंगे x माइनस 8 तो कितना बचेगा 6, और s माइनस बी मतलब x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 तो बचेगा हमारे पास 8। s माइनस सी मतलब x प्लस 14 माइनस 14 बचेगा हमारे पास x अंडर रूट में। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 साइड्स ऑफ 48 इंटू एक्स प्लस 14। ये हमारा क्या हो गया, हीरोज फॉर्मूला से हमारा एरिया निकल गया। अभी एरिया तो निकल गया, आगे क्या करोगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम फिर से निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पे 3 टाइप के ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये है OAB OCB।
बेस भी है, हाइट भी है, तो तीनों ट्राइंगल्स निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ट्राइंगल सॉरी एरिया ट्राइंगल OAC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है x+6 इंटू हाइट कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x+6। नेक्स्ट होएगा हमारा एरिया ट्राइंगल OAC हमने निकाला, नेक्स्ट हो जाएगा OAB। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा और थोड़ा अच्छे से इसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैं समझा रही हूँ। तो हाफ इंटू बेस कितना है x+8 इंटू हाइट कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x+8। और एरिया ऑफ ट्राइंगल COB मतलब BOC लिख देते हैं इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है 14 इंटू हाइट कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 28। ये तीनों एरियाज आ गए हमारे। तो टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम। एरिया ट्राइंगल AOB सॉरी एंड एरिया ट्राइंगल ABC तीनों का सम मतलब ट्वाइस ऑफ x+6 प्लस ट्वाइस ऑफ x+8 प्लस 28, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2x हुआ 4x, 2 6 12, 12 प्लस 16 कितना होता है 28, 28 प्लस 28 होता है 56। देखो हमारे पास दोनों एरियाज आ गए। अभी क्या करेंगे, ये आया 4x प्लस 56 और कहाँ गया हमारा दूसरा एरिया, ये रहा 48x इंटू एक्स प्लस 14। दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल हैं तो दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4 इंटू, देखो इसको यूँ लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 14, इधर से 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 हम इसको लिख देंगे। अभी क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये x प्लस 14 इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 48x इक्वल्स टू एक्स प्लस 14, 16 1 ज़ा 16, 16 ज़ा 48, तो ये क्या हुआ 3x इंटू एक्स प्लस 14 सॉरी 3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 14 और 2x इज इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। हमें साइड्स AB एंड AC निकालना है, तो AB कितना है x प्लस 8, तो AB इज इक्वल्स टू x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। और AC कितना है x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी साइड। तो देखो इसमें हमने क्या यूज़ किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 बार यूज़ किया, एक बार नॉर्मल एरिया ऑफ ट्राइंगल बना दिया क्योंकि 3 ट्राइंगल से मिक्स करके ये ट्राइंगल बना है, और एक बार हमने एरोन्स फॉर्मूला और दोनों एरियाज को आपस में कर दो इक्वल। अभी इधर क्या है, ये वही वाला क्वेश्चन है, आगे कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, दोनों एंगल्स डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। एक सर्कल बनाया हमने। अभी देखो आगे क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चाहिए हमें, इसमें हम खुद बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा क्वाड्रिलेटरल अलग शेप में होता है क्योंकि लाइन ये बना दी।
और ये बनाया हमने और बना देते हैं लाइन्स। ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो नाम दे देते हैं ए, बी, डी। बीच वाला पॉइंट हो जाएगा सेंटर ओ। ओके, अभी क्या करेंगे? तो नाम दे दो पी, आर, एस। ये अच्छे से हम आराम-आराम से इसको करते हैं प्रूव। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक इससे पहले वाला इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है वो तो। और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करना है, पहले हमें क्वाड्रिलेटरल एबी मतलब बना दिया हमने। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। सेंटर में वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, मीन्स 180 डिग्री बना रहा है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। कैसे करोगे? गिवन लिखते हैं हम पहले। गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज circumscribing a circle with center O touching at points Q, R, S। ठीक है? प्रूव क्या करना है? टू प्रूव देखो, ये एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, वो दोनों क्या है, 180 डिग्री के इक्वल। ये हमें चीज़ करनी है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू प्लस एंगल सी ओ डी 180 डिग्री ये इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप इस जाते हैं हम। पहले मार्क कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो, इसको करोगे जॉइन। तो पॉइंट्स को जॉइन करो। पी ओ को जॉइन किया, ओ आर को जॉइन करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे ये ओ एस और नेक्स्ट हम करेंगे ओ क्यू। जैसा-जैसा इसमें करते हैं, मतलब जो-जो करना है वो सब जॉइन करते जाना है। इसको जॉइन करेंगे ओए को, फिर जॉइन करो ओसी, फिर ओडी, ओपी। ठीक है? अभी देखो, इज़िली हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करोगे इसमें? प्रूव क्या करना है हमें? एंगल एओबी, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इसका सम 180 है। सेम एंगल एओडी एंड एंगल बीओसी, इन दोनों का सम भी क्या है, 180 इक्वल। तो कैसे करेंगे देखो, ये इन ट्रायंगल ओएपी एंड ओएएस, इन दोनों ट्रायंगल को हम करेंगे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और नाम दे देते हैं इनको, ये ले लेते हैं हम ए, ये हो जाएगा ए, ये होएगा बी, सी, जी, एफ, जी, एच। ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे पूरा सर्कल बना रहा है तो सबका सम हो जाएगा 360 डिग्री इक्वल। ऐसा ही चीज़ होगा। लेकिन पहले हमें क्या करना है? तो ये हम ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ओएपी एंड ट्रायंगल ओएएस। ओपी और ओएस आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियस है, तो ओपी इज इक्वल्स टू ओएस, रेडियस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ओए इज इक्वल्स टू ओए कॉमन,
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एपी और एएस, क्योंकि टेंजेंट्स हैं तो एपी इज इक्वल्स टू एएस टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, तो बाय ये हो जाएगा साइड 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए एस। अभी ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल ए ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ पी बाय सी पी, तो बाय सी ई टी एंगल ए ओ एस इक्वल्स टू एंगल ए ओ पी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली सारे ट्राइंगल्स में ऐसा ही होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए ओ एस इज इक्वल्स टू ए ओ पी हो जाएगा। एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ एस हुआ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हो गए इक्वल। सिमिलरली एंगल पी ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ क्यू, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल भी हम कॉन्करेंट प्रूव करें तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम इतना सारा लिखने की जगह इधर लिख देते हैं पहले तो एंगल ए ओ एस है हमारा एंगल ए, और एंगल ए ओ पी है हमारा एंगल बी। तो हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल, देखो यहाँ पे ए और बी इक्वल हो गए, इधर से हो जाएंगे सी एंड डी इक्वल, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल जी इज इक्वल्स टू एंगल एच। और क्या होगा, क्योंकि एक सर्कल बना रहा है तो इसका सम क्या होगा 360। ऑल्सो ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी जो है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी, और डी इक्वल हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी। तो हम दूसरा लिख देते हैं ट्वाइस, देखो बी है यहाँ से ये एंगल ए ओ बी बना देगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी, और ये आपस में इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्या हो जाएगा डी, प्लस एंगल एफ और एंगल जी आपस में इक्वल हैं। एक मिनट, हम इसको पूरा नहीं लिखते हैं, इधर से हम थोड़ा सा चेंज, ये एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ई एंगल एफ एंगल जी और एंगल एच का सम कितना है 360 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी, ध्यान से समझना, ये एंगल है एंगल बी आपस में इक्वल है तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल ए लिख देंगे। एंगल सी और एंगल डी आपस में इक्वल है तो इसको लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल सी, और एंगल ई एंगल एफ आपस में इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल ई, और एंगल जी एंड एंगल एच आपस में इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल जी इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, ट्वाइस सब में कॉमन आ गया तो एंगल ए प्लस एंगल ए ये जो इधर एंगल ए और एंगल बी जो है, इधर से एंगल बी ले लेते हैं तो हम इसको ट्वाइस ऑफ एंगल बी लिखते हैं। एंगल सी और एंगल डी में से हम ट्वाइस ऑफ एंगल सी ले लेते हैं। एंगल ई और एंगल एफ में से हम एंगल एफ लेते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल एफ, और एंगल जी और एंगल एच में से लेते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल जी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी देखो ये ट्वाइस सब में कॉमन आ गया तो बचा क्या हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी जो बना रहे हैं आपस में वो क्या है एंगल ए ओ बी, तो इसको लिख दो एंगल ए ओ बी, तो ब्रैकेट में डाल देते हैं एंगल ए ओ बी, और एंगल एफ और एंगल जी हो जाएगा एंगल सी ओ डी, इसको लिख दिया हमने एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
सर इज़ इक्वल्स टू हमने 3 कैसे लिख दिया इसको? ये देखो ट्वाइस तो कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री, इधर भी आया 180 और हमें क्या करना था? यही चीज़ तो यही चीज़ तो हमें क्या करनी थी? प्रूव। देखो ये एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना था, यही क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के फॉर्मूलेज़ मतलब 2 टाइप के एरियाज़ ऑफ ट्रायंगल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो अच्छे से कर लेना है ये लास्ट के 2 क्वेश्चन्स, वैसे पूरी एक्सरसाइज़ अच्छे से करनी है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज़ थी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, नोटिफ़िकेशन बटन ऑन कर लेना और क्या बोलते हैं इसको, आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको मेरे वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।